हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऊर्जा संसाधन से संबंधित 60 क्वेश्चन को कवर किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में आगे हम अगले 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत सुरमा घाटी तेल क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का। बासठ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे नेगारू क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, बोरहोल्ला क्षेत्र नागालैंड में है, और अंकलेश्वर गुजरात में है, और बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आलिया बेट और लुनोज प्रसिद्ध तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए तेल क्षेत्र एवं राज्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पन्ना मुक्ता क्षेत्र मध्य प्रदेश में दिया गया, जो कि गलत है। कोशांबा गुजरात में है, मेहसाना गुजरात में है, और मांगला राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी, कावेरी नदी बेसिन और कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, ये सभी भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। मुंबई हाई गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्षेत्र भारत के प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस को लगभग कितना केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर संपीड़ित कर सीएनजी बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 200 से 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से संपीड़ित कर सीएनजी बनाया जाता है। तो इसीलिए सीएनजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम, बेरिलियम, मोनोजाइट आदि द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा। आगे, भारत में परमाणु शक्ति का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु शक्ति का जनक माना जाता है, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से अब्दुल कलाम को जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। वो आगे, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। आगे, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। आगे, निम्नलिखित में से भारत में किस शैल क्रम के अंतर्गत यूरेनियम सीमित मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। आगे, भारत में थोरियम की सर्वाधिक संभावना किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में।
थोरियम मुख्यतः बालू वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। आगे, जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के लिए जादूगोरा प्रसिद्ध है। आगे, डोमिया सियात यूरेनियम क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में डोमिया सियात क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरेनियम क्षेत्र एवं राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोगी, जो कि तमिलनाडु में दिया गया, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा देखते हैं, रोयल घटेश्वर राजस्थान में है, नालगोंडा तेलंगाना में पड़ता है और मोगरा महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोल्लम थोरियम क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। आगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है और स्थान दिया गया। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, तो 1 का बी हो जाएगा। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है, और काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र गुजरात में है, और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए नाभिकीय ऊर्जा केंद्र एवं उसके राज्यों का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैतपुर दिया है गुजरात में, जो कि गलत है। जैतपुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में और कलपक्कम तमिलनाडु में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत किस परमाणुवीय खनिज में संपन्न है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थोरियम खनिज में। आगे, थोरियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इल्मेनाइट। इल्मेनाइट थोरियम में शामिल नहीं है। थोरियम में शामिल खनिज है थोरियानाइट, एलेनाइट और मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन, थोरियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनोजाइट से। आगे, मोनोजाइट भारत के किस राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में मोनोजाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा, उदयपुर, बूंदी, जो कि यूरेनियम की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, ये भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम का अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पिच ब्लेंड, थोरियानाइट और सॉमर स्काइट यूरेनियम के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरिल ऑक्साइड, बेरिल अयस्क से बेरिलियम की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की बलुई मृदा से जिरकोनियम प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल से। आगे, एंटीमनी की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्टिबनाइट। एंटीमनी की प्राप्ति एस्टिबनाइट अयस्क से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिरकोनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, ये तीनों जिरकोनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस परमाणुवीय खनिज पदार्थ को सुरमा कहा जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी को सुरमा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुलायम भूरे रंग के खनिज बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लेडेनम का। आगे, सूर्य प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की धरती को प्रतिदिन औसतन कितना किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर भारत को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। आगे, सौर ऊर्जा लगाने वाला भारत का प्रथम गांव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामपुरा उत्तर प्रदेश भारत में सौर ऊर्जा लगाने वाला प्रथम गांव है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का लाभ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यह कभी भी समाप्त ना होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा है, उपयोग हेतु आसानी से उपलब्ध है और यह इको फ्रेंडली है, अर्थात पर्यावरण के लिए सही ऊर्जा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारत में स्थित चरंका सौर पार्क दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सौर तालाब परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। आगे, हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में किस देश के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर से संग्रहित ऊर्जा का संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा से। आगे, पोगा घाटी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मणिकरण और ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दिया गया और राज्य दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तपोवन उत्तराखंड में, सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र झारखंड राज्य में, तातापानी ऊर्जा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में और तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र ओडिशा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अनहोनी भूतापीय क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में। आगे, पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। आगे, वर्तमान में भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा की समस्याएं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तीनों समस्याएं, वायु की गति में विषमता के कारण बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, और बी है पवन चक्कियों से ध्वनि प्रदूषण होती है, और सी है पवन चक्कियों से टकरा कर
कुछ पक्षियों की मृत्यु होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तट के जल व गहराई के जल के तापमानों के मध्य भिन्नता का उपयोग कर कौन सी ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली के ज्वार नदमुखी क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार ऊर्जा से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत में ऊर्जा स्रोतों के तौर पर ज्वार फ्रिंकों की कमी, संख्या का होना, बी है ऊर्जा ऊंचे ज्वार श्रेणी की भारत की तटीय क्षेत्र में कमी, और तीसरा है यह आर्थिक रूप से संवहनीय नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा से किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैव ऊर्जा को। आगे, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत केंद्रों का परिचालन कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान भारत में जल विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जल ऊर्जा उत्पादन का कौन सा राज्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शेल गैस की नहीं है? शेल गैस की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। शेल गैस की विशेषता है, शेल गैस प्राकृतिक गैस का परंपरागत रूप है। और बी है, यह चट्टानी संस्तरों के मध्य होती है। और सी है, इसके निष्कर्षण के लिए चट्टानों के बीच तेजी बहाव से पानी छोड़ी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शेल गैस की प्रमुख मुख्य क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कैम्बे की खाड़ी, गोंडवाना क्रम की शैलें और कृष्णा गोदावरी बेसिन तथा कावेरी बेसिन शेल गैस की प्रमुख क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शेल गैस के भंडारण के मामले में क्रमशः विश्व के प्रथम एवं द्वितीय स्थान वाले देश हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पर अमेरिका का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अक्षय ऊर्जा के लिए ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थान है। और दूसरा कथन है, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। इसमें पूछा गया उपर्युक्त में से कौन सा कथन है सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने ऊर्जा संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।